नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बर परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 महाविद्या में से प्रत्येक महाविद्या का एक भैरव अवश्यमेव होता है। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी और माँ बगलामुखी के भैरव हैं मृत्युंजय भैरव या आनंद भैरव। कई लोग मृत्युंजय भैरव को माँ भगवती बगलामुखी का भैरव मानते हैं और कोई आनंद भैरव को माँ बगलामुखी का भैरव मानते हैं। आज हम उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी साधना संपन्न की है। चाहे उन्होंने इनका कम से कम जप किया है या ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में जप किया है, तो उन्हें अवश्य में भी मृत्युंजय भैरव की साधना अवश्य में कर लेनी चाहिए। इस साधना के किस प्रकार के नियम हैं, किस प्रकार ये साधना करनी चाहिए, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 महाविद्याओं से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी हैं और इनके भैरव का नाम मृत्युंजय भैरव है। कई लोग ये मानते हैं कि आनंद भैरव ही माँ बगलामुखी के भैरव हैं। हम इस विषय पर नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे मृत्युंजय भैरव के मंत्र के बारे में, साधना विधि के बारे में। जो लोग माँ बगलामुखी की साधना संपन्न करते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी जप किया हो, उन्हें मृत्युंजय भैरव मंत्र साधना भी अवश्य में भी कर लेनी चाहिए। तभी किसी महाविद्या का जप को सार्थक माना जाता है। या मृत्युंजय भैरव का जब आप जप करते हैं तभी आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भगवती का एक भैरव अवश्य में रहता है और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए उनके भैरव की साधना भी आवश्यक रहती है। इसके बाद हनुमान साधना भी संपन्न करनी चाहिए। आज हम मृत्युंजय भैरव के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी साधना विधि हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले साधक को इसमें स्नान कर लेना चाहिए पंचामृत से। उसके बाद केवल रात्रि काल में ही ये साधना संपन्न करनी चाहिए। साधक का आसन काला और पीला 2 रंग का हो सकता है। काले कंबल का सिद्ध आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन सिद्ध रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और आसन पर गंगा जल छिड़क के बैठ जाएं और जो मंत्र हम आपको बताएंगे उसमें आपने वही मंत्र जप करना है। काले पुष्पों का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। भैरव जी का सिद्ध यंत्र माँ बगलामुखी मूर्ति के पास स्थापित करें, या जो माँ बगलामुखी जी का सिद्ध यंत्र आपके पास है उसके सामने ही भैरव यंत्र को स्थापित करें। और भैरव यंत्र स्थापित करने के बाद काले पुष्प, काला तिलक उनको अर्पित करें और भगवती माँ बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर हो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। भैरव ऐसे देव हैं जो कलयुग में साक्षात हैं और बहुत जल्दी इनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। भैरव साधना में, या यूँ कहें मृत्युंजय भैरव साधना में, आपको प्रत्येक वस्तु काली ही इस्तेमाल करनी है। अगर काली वस्तु उपयुक्त आप नहीं मानते हैं या आपके पास नहीं है, तो आप काला और पीला वस्त्र इसमें उपयोग में ला सकते हैं। फूल भी काले होने चाहिए। कोई मिठाई अगर आप भैरव जी को भेंट करना चाहते हैं तो वो भी काली ही होनी चाहिए। इसमें आप काले गुलाब जामुन का उपयोग कर सकते हैं, या जो भी आप पकवान बनाएं उसमें काले रंग का या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिठाई उपलब्ध ना हो तो आप सूखे मेवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें, उस तिल के तेल का दीपक का मुख अपनी ओर ही आपको रखना चाहिए। ये भैरव जी की विशेष कृपा के लिए एक पद्धति है, एक विषय है जो आपको जान करके ही करना चाहिए। जब आप ये साधना संपन्न करने बैठते हैं तो थोड़े विघ्न भी उत्पन्न हो सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी शिव मंदिर में भी संपन्न कर सकते हैं। जब भी आप ये साधना संपन्न करें, माँ से क्षमा याचना करें। सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने द्वारा किए गए सभी मंत्र जप को माँ के बाएं हाथ में समर्पित करें एवं जल को माँ के बाएं हाथ में अथवा बगलामुखी यंत्र पर आपको चढ़ा देना चाहिए। अंत में आपको भैरव जी को प्रणाम करते हुए आसन के नीचे जल छोड़ना चाहिए और जो जल छोड़ा गया है उसे आपको माथे से लगाना चाहिए। सबसे पहले बाएं पैर को ही पृथ्वी पर रखें। नंगे पैरों से आप बिल्कुल ना चलें। किसी अंदर
पहनने वाली घर के अंदर जिस चप्पल का आप उपयोग करते हैं जो कि साफ़ और शुद्ध हो उसका आप उपयोग करें, या आप खड़ाऊँ भी पहन सकते हैं। आपका जो भैरव आपने जो जप संपन्न करेंगे वो काले हकीक की माला पे करें, और काले हकीक की माला संस्कारित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप मृत्युंजय भैरव साधना या जब आप संपन्न करते हैं उसके 1 घंटे तक या आधा घंटे तक आपको मौन व्रत धारण करना चाहिए या ध्यान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से साधक के जप में वृद्धि होती है। ध्यान में भैरव जी के दर्शन और भैरव जी की शक्ति के दिव्य दर्शन आपको हो सकते हैं। जब भी आप भैरव जी का जप करें तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए रखते हुए ही आपको जप संपन्न करना चाहिए। जब आप भैरव जी की साधना में हैं तो आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको भोग के रूप में आप 1 सिगरेट और 1 शराब भी चढ़ा सकते हैं। शराब जो है वो शुद्ध होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की शराब का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। भैरव जी को भेंट देने के लिए आप काले तिल के लड्डू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई साधक भैरव साधना करता है तो उसे निंदा और चुगली से दूर रहना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना काल में उपयोग किए गए काले वस्त्रों का दैनिक उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि भैरव जी का मंत्र क्या है। मृत्युंजय भैरव जी का मंत्र है ओम जूम सह। ये मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, आसान मंत्र है। इसका आपको 3 लाख जप संपन्न करना चाहिए। अगर आप 3 लाख जप 21 दिन में संपन्न ना कर पाएँ तो आप 10-10 दिन की छोटी छोटी साधना कर सकते हैं। मंत्र दीक्षा अनिवार्य है। आप चाहें तो इसकी मंत्र दीक्षा पीताम्बरा परिवार से भी ले सकते हैं और भैरव जी का जप आप संपन्न कर सकते हैं। दशांश हवन आप अगर करना चाहें तो काले तिल से शक्कर, गुड़, मेवा, हवन सामग्री जो मार्केट में आपको मिलती है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। बैर फल से और बेल फल से भी आप हवन संपन्न कर सकते हैं। इसमें आप काली सरसों से भी हवन कर सकते हैं। और जो इसका तर्पण मार्जन रहेगा वो आप किसी शराब जो अच्छी किस्म की शराब हो उससे आप प्रयोग करते हुए तर्पण मार्जन संपन्न कर सकते हैं। और जब भी आप ये साधना करें तो भैरव जी को भेंट देने के लिए 1 सिगरेट जलती हुई अवश्य में आपको साधना काल में छोड़ देनी चाहिए। अगर स्त्रियां मृत्युंजय भैरव का जप करें तो उन्हें सिगरेट शराब का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है और वो केवल सिंपल अनुष्ठान संपन्न कर सकती हैं। और तर्पण मार्जन जो है शुद्ध गंगा जल, शहद और गाय का शुद्ध घी और गाय का शुद्ध दूध आप इसमें उपयोग कर सकती हैं। उन्हें सिगरेट या जो शराब है उसका उपयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए मृत्युंजय भैरव जी का आप 3 लाख जप संपन्न कर लेते हैं और आप साधना आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो उस अभिमंत्रित साधना सामग्री को आप जल में प्रवाहित कर दें या किसी गणेश जी के मंदिर में या भोले शंकर के मंदिर में उस सामग्री को आप चढ़ा दें या अर्पित कर दें। अब हम जानते हैं कि जो महामृत्युंजय भैरव हैं उनकी साधना अनुष्ठान संपन्न करने के नियम क्या हैं ताकि आपको शीघ्र सफलता इसमें मिल जाए। सबसे पहले भूमि शयन करें, बाल बिल्कुल ना कटवाएं, दाढ़ी ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज जाने वाले हैं तो आप जो है 11-11 दिन का अनुष्ठान ले सकते हैं। जैसे 10 दिन तक आप जप करें, उसके बाद 11वें दिन आप हवन कर लें। इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आसानी से आप जप भी कर पाएंगे, साधना भी होती रहेगी। और बीच में अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है या बाल, नाखून, दाढ़ी कटवाना पड़ जाता है तो आप उसको फिर आराम से कटवा भी सकते हैं। और इस साधना में सफलता के नियम हैं कि साधना का जिक्र आप किसी से ना करें। यदि आपके घर वालों को आप कोई साधना या जप कर रहे हैं, यदि उनको पता चल जाता है तो उनसे कभी आप मंत्र शेयर ना करें। कभी भी जब आप कोई मंत्र अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करते हैं तो उस मंत्र शक्ति को आप वहीं नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं।
अपना मंत्र, अपना जप किसी से कभी शेयर ना करें। और जो भी आप पूजा पाठ घर में करते हैं उसका विधि, उसका मंत्र आपको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इससे मंत्र शक्ति में कमी होती है, साधक की आयु में भी कमी होती है, आपको साधना में सफलता भी नहीं मिल पाती है, कई बार आपको रोग भी घेर लेता है। इसलिए साधक को अपना मंत्र, आसन और माला कभी किसी को उपयोग में नहीं देनी चाहिए। इस साधना में आपको भूमि शयन करना चाहिए और नॉन वेज का इस्तेमाल आप ना करें, इसको सात्विक रूप से ही संपन्न करें। और भैरव जी की शीघ्र कृपा के लिए आपको तिल के लड्डू उन्हें भेंट करने चाहिए, काले तिल के लड्डू। और आपको इसमें जो भी फूल फल इत्यादि यदि आप भेंट कर रहे हैं तो वो भी काले रंग के ही होने चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर आपको काले नहीं मिल पाती है, काले रूप की सामग्री नहीं मिल पाती है, तो आप कुछ पीली सामग्री का उपयोग इसमें कर सकते हैं। जैसे माँ बगलामुखी को पीले रंग की सामग्री अधिक प्रिय होती है, उसी प्रकार भैरव बाबा को या मृत्युंजय भैरव को भी काले स्वरूप की सामग्री अधिक प्रिय रहती है। साधना की शीघ्र सफलता के लिए दीक्षा ग्रहण कर लें और अभिमंत्रित साधना सामग्री का उपयोग करें। अगर आपका 3 लाख जप करने से पूर्व भी आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जिस इच्छा से आप अनुष्ठान कर रहे हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है, भैरव जी के दर्शन हो जाते हैं या सिद्धि प्राप्ति होती है या अन्य आप जो चाहते हैं वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब भी आपको जप जो है कदापि बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो खुशियाँ आपको मिली हैं या सिद्धि आपको मिली है वो रुष्ट होकर के चली जाती है। जितना आपने संकल्प लिया हो, मान लीजिए आपने 3 लाख का संकल्प लिया है, बेशक आप साधना जो है इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने 3 लाख का संकल्प लिया है तो उसे पूरा कीजिए। यदि आपने 11 लाख का संकल्प लिया है तो उसे भी आपको पूरा करना चाहिए। साधना को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, उसे पूरा करें, चाहे उसमें समय कितना ही क्यों ना लग जाए। साधना जब पूरी हो जाए तो सामग्री को जल में प्रवाहित कर दें, बहता जल हो, साफ पानी हो, नहीं तो आप किसी शिव मंदिर में, भैरव मंदिर में, गणेश मंदिर में इस सामग्री को आप चढ़ा दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।